आज का वीडियो शायद आपको ज़िंदगी देखने का नज़रिया ही बदल दे, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और वो प्रॉब्लम है, वो समस्या है डिजिटल नशे की। डिजिटल नशा आज के समय में हर परिवार में, हर घर में घुस गया है और सबसे ज़्यादा शिकार इस चीज़ के हो रहे हैं हमारे बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए कि आज के समय में सबसे जो स्ट्रॉन्ग ड्रग है वो क्या है, तो अल्कोहल नहीं है, गैम्बलिंग भी नहीं है, कोई और दूसरा नशा भी नहीं है। आज के समय में सबसे डेंजरस और स्ट्रॉन्ग ड्रग है स्क्रीन टाइम। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई एग्जोजरेट करके नहीं बता रहा हूँ, ये मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि ये जो मोबाइल स्क्रीन का एडिक्शन है, ये बच्चों की नेचुरल वायरिंग को बदल देता है, नेचुरल वायरिंग तक को बदल देता है। चलो दो सीन इमेजिन करते हैं। एक सीन 1990 के आसपास का है। एक मिडिल क्लास फैमिली एक घर में बैठी हुई है, मम्मी पापा, दो बच्चे। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मम्मी बगल में बैठी हुई हैं, वो पापा से कुछ बातें कर रही हैं। और बड़ी बेटी में भी 10 साल की है, वो मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, होमवर्क कर रही है। और छोटा बेटा कुछ वुडन ब्लॉक्स लेकर खेल रहा है, उससे कुछ कुछ चीज़ें कर रहा है। इसमें कहीं पर भी हमने बिल्कुल अलग सीन में घर से बाहर पार्क कुछ ऐसा नहीं रखा, जो आज के समय में होता है कि घर में सब लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा सिनेरियो है। लेकिन इस सीन में भी आप देखोगे तो लोग घर में बैठे हैं, फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ उनका मेंटल प्रेजेंस भी है। वो एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड है, वो एक दूसरे से जब चाहे बात कर सकते हैं। कहाँ आवाज़ हो रही है, कहाँ चीज़ें चल रही हैं, मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहीं दूसरा सीन लेते हैं 2025 या 2026। यहाँ पर एक सिमिलर फैमिली है, या चलो मान के चलते हैं वही फैमिली जो 1990 वाली थी, अब एक जनरेशन बाद की फैमिली है। मम्मी पापा बैठे हैं, दो बच्चे हैं। पापा अपने फ़ोन के स्क्रीन में लगे हुए हैं, कुछ रील स्क्रॉल कर रहे हैं या प्रॉब्ली ऑफिस का कुछ कर रहे हैं। मम्मी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ निपटा रही है और बड़ी बेटी वो बैठी हुई है अपने लैपटॉप पे, कोई मूवी देख रही है, कोई सीरीज़ देख रही है। और छोटा बेटा जो 2 साल का है, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, कार्टून देख रहा है। सब लोग एक ही कमरे में हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके एक जनरेशन पहले 1990 में सब लोग एक ही कमरे में बैठे हुए थे। लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। सब लोग किसी ना किसी दुनिया से कनेक्टेड हैं, लेकिन सब अपनी डिजिटल दुनिया से कनेक्टेड हैं। उस कमरे में कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। आपको दिखने में ये अभी छोटी प्रॉब्लम लग रही होगी कि हाँ यार, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन ये एक एपिडेमिक है। 2024 अक्टूबर 2024 में एक सर्वे हुआ जिसमें 70,000 पेरेंट्स से पूछा गया। उसमें 66% पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हाँ, मेरा बेटा या मेरा बच्चा फ़ोन को लेकर एडिक्टेड है। और 58% पेरेंट्स ये बोलते हैं कि जिस दिन मेरा बच्चा 2 घंटे 3 घंटे लगातार फ़ोन देख लेता है, उस दिन ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाता है, ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है और ज़्यादा डिप्रेस सा फील करता है। WHO कहती है कि 2 साल से अगर छोटे बच्चे हैं, उनके लिए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए पता है? 0। और 2 साल से ज़्यादा, स्पेसिफिकली जब तक वो 8 से 10 साल होते हैं, उनका स्क्रीन टाइम होना चाहिए मैक्सिमम 1 आवर, पूरे दिन में केवल 1 घंटे। और आज रियलिटी क्या है? एम्स रायपुर ने एक रिसर्च की कि 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं, वो ऑन एन एवरेज करीब 2.5 से 3 घंटा स्क्रीन टाइम उनका होता है। और जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, 2 साल तक, उनका स्क्रीन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे। और 2 साल से छोटे बच्चों का भी करीब 1 घंटे का स्क्रीन टाइम ऑन एन एवरेज है।
अगर बच्चा देख सुन पा रहा है तो। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 1 घंटा बच्चे को फ़ोन दे दिया तो क्या हो गया? आपके बच्चे का ब्रेन का सर्किट वीक हो रहा है। एंड यू नो व्हाट, ज़्यादातर लोग ये स्क्रीन टाइम मतलब केवल फ़ोन का टाइम समझते हैं। नहीं, एक्चुअली स्क्रीन उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। स्क्रीन केवल फोन से केवल एक प्रॉब्लम होती है जो अभी हम लोग आगे बात करेंगे, बट उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है उसका एडिक्शन। तो जब वही वो कार्टून फोन पे देखता है तभी भी प्रॉब्लमेटिक है, वही वो कार्टून अगर टीवी पे देखता है, लैपटॉप पे भी देखता है, तभी भी वो प्रॉब्लम उसके दिमाग में आती ही आती है। एक रियल स्टोरी की बात करते हैं। आरव गुड़गांव का, आज 9 साल का है। हॉस्पिटल में जब ये केस आया तब उसकी पूरी हिस्ट्री हुई और वो एज अ रिसर्च पेपर पब्लिश हुई। मैं नाम चेंज करके बता रहा हूँ। उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग। जब वो 1 साल का था तो कन्वीनियंट के लिए कि बच्चा रो रहा है, मुझे काम करना है, रिलीज़ है, वीकेंड पे काम करना पड़ रहा है, उसे 1 घंटे के लिए केवल 1 दिन फ़ोन दे दिया। फिर वो चुप हो गया और वो कुछ और दिनों तक चलता रहा। फिर फ़ोन खाने के लिए आरव को फ़ोन की ज़रूरत पड़ने लगी। फिर बिना फ़ोन के कोई और काम नहीं करता था, जब भी खाने बैठता था उसको फ़ोन की ज़रूरत पड़ती थी। धीरे धीरे उसका बाहर खेलने का टाइम और स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। अब स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, बाहर खेलने का टाइम कम हो गया। और जब आरव करीब 5 साल का हुआ तो उसके माँ बाप ने एक उसका खुद का टैब लाकर उसे दे दिया कि अभी ये टैब इसका है। अब तो आरव बाहर जाना ही ऑलमोस्ट बंद कर दिया। आज आरव को कई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब उसकी आंखें वीक हुई, उसको ग्लासेस लग गए। फिर उसे कंटिन्यूअस हेडेक रहने लगा, कंटिन्यूअस उसे अजीब सा फील करता था, सर दर्द लगातार होता था। डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने बोला इसका स्क्रीन टाइम आज से बिल्कुल 0 कर दो। जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि इसका स्क्रीन टाइम 0 कर दो, वो कपकपाने लगा। और जब उसके पेरेंट्स ने उसको डांटा तो वो अपना सर दीवार में मारने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई ड्रग एडिक्ट बच्चा करता है। और ये स्टोरी केवल एक की नहीं है, ये स्टोरी आज के समय में हजारों बच्चों की है। स्क्रीन टाइम से केवल एक प्रॉब्लम नहीं होती, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम होती है मायोपिया, जो आंखों का वीक हो जाना बोलते हैं। तो क्या है कि नेचुरल लाइट कम पड़ रही है, एक्सपोजर कम हो रहा है, स्क्रीन लाइट ज़्यादा पड़ रही है, इससे डिस्टेंस विजन फेल हो जाता है और फिर नतीजा आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, ग्लासेस लग जाती हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आज 2026 स्टार्ट होने वाला है, 2050 तक भारत में जितने भी बच्चे हैं उसमें 50% को ग्लासेस लग जाएंगे। दूसरा, स्लीप डिसऑर्डर। एक केमिकल आप समझ लो मेलाटोनिन होता है जो बेसिकली आपके सोने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ता है, स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा होता है, तो ये मेलाटोनिन सप्रेस हो जाता है और वो सप्रेस हो जाता है तो स्लीप डिसऑर्डर्स आने लगते हैं। चाइना की एक रिसर्च बताती है कि 1 घंटे ज़्यादा स्क्रीन टाइम 12% इंसोम्निया का रिस्क बढ़ाता है। फिनलैंड की एक रिसर्च बताती है 1 घंटे ज़्यादा स्क्रीन टाइम, 10 मिनट कम स्लीप पैटर्न। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं जो सोते समय भी अपने हाथ को ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। फिर प्रॉब्लम आती है ओबेसिटी की। जब बच्चे स्क्रीन्स देख रहे हैं तो ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं, च्यू ढंग से नहीं करते हैं, उनकी बॉडी ढंग से एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस करती है क्योंकि च्यू भी अच्छे से नहीं हुआ है। और फिर फाइनली फैट, ओबेसिटी। और जब बच्चों में ओबेसिटी हो जाता है तो जब वो यंग होंगे, एडल्ट होंगे, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगली प्रॉब्लम है ओबेसिटी का ऑपोजिट, कि बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, कुछ नहीं पसंद आता, कुछ नहीं खाता,
कुछ भी दे दो, कितनी भी चीज़ें दे दो, खाता ही नहीं है। क्यों? अटेंशन नहीं। जो फीलिंग उसे स्क्रीन से मिल रही है, जो मज़ा उसे स्क्रीन से मिल रहा है, वो मज़ा उसे खाने से नहीं मिल रहा है। उसने कभी खाने को फील ही नहीं किया, क्योंकि जब वो 1 साल का था, 2 साल का था, तब से वो सामने देखते हुए बस खाने को अंदर डाले जा रहा है। खाना अच्छा लगता है, खाने का एक फील होता है, वो उसके दिमाग में पता ही नहीं है, डेवलप ही नहीं कभी हो पाया। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 5 साल 6 साल का हो जाता है, आप उसके पीछे दौड़ते हो कि ये कुछ खाता ही नहीं है। अगली प्रॉब्लम है डेवलपमेंट डिले। सो बेसिकली ब्रेन का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है उसको डेवलप नहीं होने देता। और ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? टिपिकली सारे उन चीज़ों के लिए जिनकी जिंदगी में आपको एक इंसान बनने के लिए जरूरत होती है। इमोशनल रेगुलेशन, कि आप अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हो। सोशल इंटरेक्शन, कि आप लोगों से कैसे बातचीत करते हो, कैसे उठते बैठते हो, लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हो। फोकस, किसी भी चीज पे आप फोकस कर पाते हो, नहीं फोकस कर पाते हो। गोल सेटिंग और सेल्फ कंट्रोल, ये सारे इमोशंस आपके उसी एग्जीक्यूटिव फंक्शन से ब्रेन के संचालित होते हैं, मतलब कंट्रोल होते हैं, और वो डिस्टर्ब हो रहा है तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, और इनका डेवलपमेंट इनिशियल एज में ज़्यादा होता है। फिर पूरी ज़िंदगी उनको उसी तरीके से काटनी पड़ेगी। आज आप अपना कन्वीनियंस देख रहे हो, लेकिन आप अपने बच्चे का पूरा फ्यूचर, पूरी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। एक रिसर्च करती है कि अगर बच्चे को 1 साल से छोटा बच्चा है और तभी से उसको 1 घंटे 1.5 घंटे का स्क्रीन टाइम डेली दिया जाए, तो बच्चा जब 9 साल का होगा ना, उसके ब्रेन का पूरा नेचुरल स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो चुका होगा। इतना ज़्यादा डेंजरस है। स्पीच डिले मतलब स्पीच क्यों बच्चे क्यों बोलते हैं? 2 चीज़ें होती हैं, एक तो 2 वे इंटरेक्शन होना चाहिए, दूसरा वो फेस मूवमेंट, हेड मूवमेंट, लिप्स मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करने चाहिए। जो कार्टून्स होते हैं ना, जो ये एनिमेटेड वीडियोस होते हैं जो बच्चे ज़्यादातर देखते हैं, उसमें रियल लिप मूवमेंट तो होती ही नहीं है। आप देखोगे ऐसे मुंह खुला, फिर पूरा सेंटेंस निकल गया, फिर ऐसे रियल लिप मूवमेंट नहीं होती। तो बच्चे वो रिकॉग्निशन ही नहीं डेवलप कर पाते, और बच्चे जब वो रिकॉग्निशन ही नहीं डेवलप कर पाते तो उनके अंदर चीज़ों को समझने की क्षमता, कि क्या शब्द बोल रहे हैं, उस शब्द के मायने क्या है, वो धीरे धीरे सप्रेस हो जाती है, डेवलप ही नहीं हो पाती। और सिंस 2 वे इंटरेक्शन नहीं होता तो लगता है कि एक बंदा बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं, ऐसा ही होता है। तो 2 वे इंटरेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फिर अगली प्रॉब्लम आती है ADHD की प्रॉब्लम। आजकल बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा है। ADHD क्या है? बेसिकली हाइपर एक्टिविटी, नो फोकस, नो पेशेंस। ये जो रील वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन देता है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी भाग, फास्ट काट, जल्दी जल्दी स्पीड। और रियल वर्ड स्लो होता है, तो ये बोरिंग लगता है। जब बच्चा उसके साथ तारतम्य नहीं बिठा पाता तो इम्पेशेंस, एंजाइटी, और ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं है। वो तो जिस दुनिया में आपने उसको डाल रखा था उसी दुनिया की स्पीड से चल रहा है। आपकी दुनिया, हमारी दुनिया स्लो है। फिर आता है वर्चुअल ऑटिज्म। तो ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चे सोशली विड्रॉ हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना, सोशली थोड़ा कनेक्ट करना, ऑटिज्म। ये वर्चुअल ऑटिज्म क्या है कि इसमें एक्चुअली ऑटिज्म वाली प्रॉब्लम नहीं होती, बट सारे सिम्टम्स ऑटिज्म वाले डेवलप हो जाते हैं। तो बच्चा उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसको तो 1 वे कम्युनिकेशन की आदत है ना। 2 वे कम्युनिकेशन तो बहुत कम देखा है उसने, 2 वे कम्युनिकेशन को बहुत कम फील किया है। अगर उसके दिमाग में उसकी पूरी लाइफ स्पैन जितना उसने जिया है आज तक, 90% तो एक तरफ से इंटरेक्शन होता है, इसकी तरफ से तो 2%, 3% इंटरेक्शन, 10% या उससे भी कम होता है। तो इसलिए वो सोशली विथड्रॉ हो जाता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स, ये मल्टीपल रिसर्च में आया है कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है वो एंजाइटी, डिप्रेशन के ज़्यादा शिकार होते हैं। अर्ली एज में उनके डिप्रेशन में जाने में
बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है, बहुत ज़्यादा चांसेस और रिस्क होता है। और डोपामाइन एडिक्शन, फास्ट पेस कंटेंट है, हाई डोपामाइन। हाई डोपामाइन मतलब एडिक्शन, और एडिक्शन मतलब रियल वर्ल्ड में बहुत कम इंटरेस्ट रह जाना। वो नम से हो जाते हैं, उन्हें फील नहीं होता, इमोशन डेवलप ही नहीं हो पाते। बट जो उनकी बॉडी है वो तो नेचुरल बनी हुई है ना, वो तो कंप्यूटर की नहीं बनी हुई है, वो तो चिप्स डाल के नहीं बनी हुई है। तो वो बॉडी रिएक्ट करती है डिप्रेशन में, एंजाइटी में। अब ये सब देख के, सुन के, समझ के डर लग रहा होगा, लेकिन एक होप है, हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं और साइंटिफिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे 2 साल तक के बच्चे का 0 आर, 2 से 5 साल के बच्चे का भी 0 आर अगर आप कर सकते हैं तो द बेस्ट है, नहीं तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं। WHO बोलता है मैक्सिमम 1 घंटे आप बच्चे का स्क्रीन टाइम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, टीवी, लैपटॉप, फोन, स्क्रीन, एवरीथिंग। क्योंकि एक ही तरीके का कंटेंट वो हर जगह देख रहे हैं। और स्क्रीन को विलन नहीं बनाना है। स्क्रीन को आप विलन बनाएंगे तो बच्चा और ज़्यादा क्योंकि अब आपको वो आदत छुड़वानी है ना, हटवानी है, तो हटेगा नहीं। ऐसे आप बोल दोगे कि कल से नहीं, छीन लोगे, वो बच्चा और एंग्री हो जाएगा, एंग्जाइटी में चला जाएगा। पेरेंट्स वर्सेस बच्चा नहीं होना चाहिए, बच्चा प्लस पेरेंट्स वर्सेस स्क्रीन होना चाहिए। एक टीम बनाओ, बच्चे के साथ आप इंटरेक्ट करना शुरू करोगे, बातें करना शुरू करोगे, उसका मन कहीं, एक्चुअली वो स्क्रीन का एडिक्टेड नहीं है, वो एडिक्टेड है उन इमोशंस का। और पेरेंट्स को भी अपना खुद का स्क्रीन टाइम बच्चों के सामने कम करना चाहिए। अगर आप, बच्चे कॉपी करते हैं जी आपको, आप स्क्रीन पे लगे रहोगे, आपको लग रहा है कि नहीं, फिर बच्चा पढ़ाई करने बैठे, बच्चा नीचे बैठ जाए, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हर बच्चे को कम से कम 3 घंटे आउटडोर एक्टिविटी में जरूर डालना चाहिए। नेचुरल लाइट जहाँ पर हो, दिन के समय में, रात में ऐसा नहीं कि रात में खेलने भेज दिया, स्टेडियम, कोई स्पोर्ट्स क्लब में उसका एडमिशन करा दिया जहाँ पर चारों तरफ से आर्टिफिशियल लाइट से, नहीं, नेचुरल लाइट अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, कम से कम 3 घंटा बच्चे को नेचुरल लाइट, नेचुरल इन्वायरमेंट, रियल लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, खेले, बातें करे, तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और रियल वर्ल्ड में जो खेलने वाली चीज़ें हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दो, बिकॉज बच्चे जब खेलते हैं तो उनको मज़ा आता है, एक्साइटेड होते हैं। अभी क्या है कि उनको वो फास्ट कट वाले जो शॉट्स हैं, स्क्रीन है, उससे उनको मज़ा मिल रहा है, डोपामाइन उससे उनका रिलीज हो रहा है। जब वो क्ले के साथ खेलेंगे, ब्लॉक्स के साथ खेलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें उनको मजा आएगा, क्योंकि स्लो रियल वर्ल्ड चीज़ें उनको कनेक्ट करने लगेंगी। और स्क्रीन उन्हें जो जो देता है, उन्हें आपसे मिलना चाहिए। स्क्रीन उन्हें अटेंशन देता है, वैलिडेशन देता है, उन पे चिल्लाता नहीं है, उनकी पिटाई नहीं करता। जब आप बच्चे पर अटेंशन देंगे, जब बच्चे आपके दोस्त बनेंगे, जब आप उसको वैलिडेट करोगे, आप उस पर नहीं चिल्लाओगे, तो बच्चा स्क्रीन से हटकर धीरे धीरे आपका दोस्त बन जाएगा। दोस्तों, आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और फ़ोन हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी ज़िंदगी के पार्ट के बजाय हमारी ज़िंदगी और हमारी फैमिली का रिप्लेसमेंट बन जाता है। अगर आप पेरेंट्स हो, फ्यूचर पेरेंट्स हो, पेरेंट्स बनने वाले हो, तो ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको एडुकेट करने के लिए है, ये वीडियो आपको बताने के लिए है, ये रिमाइंडर है। जैसे मैंने बताया कि बच्चे स्क्रीन के एडिक्टेड नहीं होते, बच्चे स्क्रीन से मिलने वाली फीलिंग्स के एडिक्टेड होते हैं। और उन फीलिंग्स का सोर्स आप हो, उनकी फैमिली, उनके लोग, रियल वर्ल्ड के लोग। आज से ये आपको प्रॉमिस करना चाहिए खुद से कि हम अपने बच्चों को रियल वर्ल्ड से जोड़ेंगे, रियल वर्ल्ड से जोड़ना सिखाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम बड़े आसानी से सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो थोड़ी आपके दिमाग में क्लैरिटी लाएगा और ये वीडियो आपको ये जो प्रॉब्लम बड़ी बनती चली जा रही है उसको हैंडल करने के तरीके सुझाएगा।
अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।